फिर सोची नहीं राकेश साउंड टाइम पास नहीं कर सकती। फिर मुझे लगा चलो सिचुएशनशिप है। फिर मैंने कहा क्या है जो राकेश बापट को देखकर मेरी आंखें लाल हो जाती है? तबाही। जब किसी की तबाही होती है, जब कोई बर्बादी की तरफ जाता है तो उसे प्यार होता है। तो क्या तुम मेरे लिए मीडिया छोड़ दोगी, बॉलीवुड छोड़ दोगी, ऐसे कपड़े पहनना छोड़ दोगी, ऐसे जो तुम बेबाक बोलती हो सब छोड़ दूंगी? मैंने बोला मैं सब छोड़ दूंगी। अच्छा राकेश जी, सबको मालूम है कि आप एकदम एंटरटेनमेंट क्वीन हो, बट राकेश बापट के लिए जो आपका केयर दिखा, जो खाना पूछना, ये किया वो किया, हर चीज़ आप वो कहते बारीकी से कर रहे थे, बट वो सच में गेम के लिए था या दिल से था राखी के? मैं सच कहती हूँ, मुझे गेम के लिए तो मुझे राड़ा झगड़ा लफड़ा करूँगी, इसे मार मार के तो मैं सुपर हिट हूँ, लेकिन उसको जो केयरिंग किया ना राकेश बापट को, वो दिल से था मेरा। बहुत ही दिल से मैंने उसकी सेवा करी है। लेकिन आप दोनों को अलग करने के लिए भी बीच बीच में कई लोगों ने ट्राई किया। आई है चुड़ैल, हम दोनों के बीच में विशाल आया, विशाल कोटिया ने हम दोनों को अलग किया, दीपाली ने अलग किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे और राकेश बापट को अलग किया, उसको चढ़ा चढ़ा के वेरी बैड। सबसे ज़्यादा अपसेट किससे हो आप, जिसको आपने अपना समझा और वो कहीं ना कहीं आपके पीछे उसने कांड ही किया है? विशाल कोटिया ने, मैंने उसे अपना समझा, दीपाली को अपना समझा, लेकिन इन्होंने मुझे राकेश बापट से अलग किया। मेरा वन तरफा ही था, उन्होंने कभी कबूल नहीं किया, बट स्टार्टिंग में उन्होंने कबूल किया था कि मुझे तुम पसंद हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी नई भाभी कैसी लगी, मराठी में नई वैनी, इतना अच्छा अच्छा रोमांटिक बोला। बाद में उसको सबने चढ़ाया तो उसने वापस सारे शब्द वापस ले लिए। तब तक तो मेरी लग चुकी थी, मैं उसे दिल दे चुकी थी, लेकिन मेरा प्यार अधूरा रह गया माँ, मेरा प्यार अधूरा रह गया। ये वन साइडेड लव है, बट ठीक है, मैं खुश हूँ। मेरे अंदर सनसनी, सनसनाहट, तनतनाहट, फरफराहट, हट, जो भी है वो अंदर सब आया है मेरे अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ राकेश बापट को देखकर। हाँ, क्योंकि मुझे पहले लगा कि टाइम पास है, फिर सोची नहीं राकेश साउंड टाइम पास नहीं कर सकती। फिर मुझे लगा चलो सिचुएशनशिप है। फिर मैंने कहा क्या है जो राकेश बापट को देखकर मेरी आंखें लाल हो जाती है? देखो लाल हो गई है। उसका वो जब सामने से आता है तो मेरा हॉट ब्लड कोल्ड ब्लड हो जाता है, ब्लड में एक सनसनाहट होने लग जाता है, और मेरे बाल ऐसे उड़ने लग जाते हैं, और मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन हट जाने लगती है, और दिल में गिटार बजते हैं, घंटियाँ बजने लगती है। तो फिर मैंने सोचा ये क्या है? फिर मैंने सोचा ओह ये तो वो है तबाही। जब किसी की तबाही होती है, जब कोई बर्बादी की तरफ जाता है तो उसे प्यार होता है, वो ही हुआ है। उनके बाहर आने के बाद क्या कोई चांस है कि राखी और राकेश एक हो सके? ज़मीन आसमान पाताल एक हो जाए, लेकिन राखी सावंत और राकेश बापट कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे हज़ारों दुश्मन हैं। और दूसरी बात, उनके घर वालों ने भी बोल दिया है कि हम लोग राखी को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनको एक साड़ी पहनने वाली और एक सीधी सादी लड़की चाहिए घर में। और मैं तो रोज़ ट्रोल होती हूँ, और मैं तो बेबाक हूँ, और मैं मीडिया के बीच में रहती हूँ। बट मैंने उसे फिर भी कहा कि उसने बोला तुम मेरे लिए, राकेश बापट ने कहा अगर मैं तुमसे शादी करूँ तो क्या तुम मेरे लिए मीडिया छोड़ दोगी, बॉलीवुड छोड़ दोगी, ऐसे कपड़े पहनना छोड़ दोगी, ऐसे जो तुम बेबाक बोलती हो सब छोड़ दोगी? मैंने बोला मैं सब छोड़ दूँगी। मैं एक सीधी साधारण औरत मराठी मुल्की बन के रहूँगी, और पुणे में रहूँगी। बोला था मैंने तो इतना भी ऑफर किया बहन, और इससे ज़्यादा क्या जान दे दूँ। सवाल किसको विनर देख रही हैं आप बिग बॉस का? मेरे गांव की लड़की तन्वी कोलते, विनर तो वही होगी। न विशाल को वोट आएंगे, न राकेश बापट को वोट आने चाहिए। मैं सबको कह रही हूँ उसको वोट करो, वोट करो, वोट करो, राकेश बापट को, विशाल को वोट करो। सबको कितना भी वोट आए, लेकिन जीतेगी तन्वी कोलते, क्योंकि जो राकेश सावंत बोलती है ना, बस बोलती है।